हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं भाज्यता के नियम की। तो देखते हैं, पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और अपन हाई लेवल पर जितना जाया जा सकता है उतना अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से आपको समझना है, तभी आपको भाज्यता के नियम की जो भाज्यता के नियम आए कैसे हैं, कैसे इनको ड्राइव करना है, वो सारी चीजें अगर समझनी है तो आपको बेसिक से चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 20/4। अगर अपन मैं कह रहा हूं, अगर अपन 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल समझना है तो, ठीक है। तो 20 में 4 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो 20 में 4 का भाग 4 पंच 20, पूरा भाग चला जाएगा, 0 रिमाइंडर, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। और लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं कहता हूं आपको 61 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 61 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो 12 पंच 60, 12 बार तो पूरा भाग चला जाएगा, 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया अपन का 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 60 + 64 डिवाइड बाई 5। अगर इस वाली टर्म को 60 + 64 को अपन 5 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये पूछा है मैंने आपसे। तो कितना बचेगा रिमाइंडर, तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर लें और इस प्रकार से बना लें। तो 64 कितना होता है अपन का 124 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 120 में से पूरा भाग चल जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 4। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करना। तो अपन समझाना क्या चाहते हैं फिर इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको ये समझना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको ये नहीं करना है। कैसे करना है, 60 जो इसमें अलग, इससे अलग रिमाइंडर निकाल लेना और 64 से अलग। तो 60 से कितना रिमाइंडर आएगा, तो ये तो पूरा चल जाएगा भाग, तो 0 रिमाइंडर इससे। तो और 12 पंच 60, 4 रिमाइंडर इससे। क्या करना है आपको, दोनों संख्या अगर जुड़ी हुई है तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को भी जोड़ देना है। 0 + 4, तो कितना रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। तो ये आपको समझाना चाहता था मैं कि कैसे अपन जोड़ के दो टर्म जोड़ते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं अपन, 21 + 23 + 27, ये लेते हैं अपन, 5 से डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर पूछा है। तो आपको ये नहीं करना कि इन तीनों को जोड़ के और एक टर्म बना ली और फिर 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, नहीं। क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। जैसे 21 कितना रिमाइंडर देगा, 1, 5 चौका 20, 1 रिमाइंडर देगा। 23 कितना देगा, 5 चौका 20, 3 रिमाइंडर। और ये 25 × 25 तो 2, तो ये कितना देगा 2 रिमाइंडर। तो 3 और 2 5 और 6, इन रिमाइंडर को क्या कर देना है, फिर इससे अगर रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर को क्या करना है, जोड़ देना है। अब 6 में तो और भाग जा सकता है, इसलिए आगे भाग देना पड़ेगा। फिर जैसे इसमें 4 आ गया था तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, सीधा 5 का भाग जाएगा नहीं, अब आगे। लेकिन इसमें और जाना 5 का भाग तो और देना है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इससे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। होप की चीज समझ में आई होगी। अब अगला एग्जांपल से और चीज समझते हैं। रिमाइंडर पहले आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल अगर भाज्यता के नियम समझने हैं तो आपको रिमाइंडर का बेसिक चीज समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भाज्यता के नियम ड्राइव कैसे हुए हैं, 2 की भाज्यता के नियम, 3 की, 5 की कैसे ड्राइव हुए, ठीक है। तो और लेते हैं अपन अगला एग्जांपल। इधर लेते हैं अगला एग्जांपल, डी तक अपन ले चुके हैं, ई लेते हैं अब ई। जैसे मैं लेता हूं 60 × 64 डिवाइड बाई 5। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 2 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका समझना है। तो आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करके इसको नहीं लिखना है कि मल्टीप्लाई कर ली 16 64 और एक टर्म बना ली उस प्रकार से, नहीं। क्या समझना है आपको, अलग अलग ही करना है। तो इससे रिमाइंडर कितना आएगा आपको, 0, और इससे रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो अब क्या करना है, हम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर अगर जुड़ रहे थे तो अपन रिमाइंडर जोड़ दिया था, और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0 × 4 कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 0, ठीक है। माना कि ये हो अपन के पास 21 × 23 डिवाइड बाई 5 और रिमाइंडर पूछ लिया अपन से, तो ऑब्वियसली इससे अलग निकालना है। इससे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और इससे रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब आपको नंबर मल्टीप्लाई रिमाइंडर मल्टीप्लाई करने तो 1 × 3 कितना आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर कितना आया अपन का 3, ठीक है। समझ में आई जी। जैसे अपन के पास 20 × x लिखा है, माना 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा है, तो कितनी शानदार चीज है कि 20 जो है ये x पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 20 से कितना रिमाइंडर आएगा 0, और इससे 0 x से कुछ भी रिमाइंडर आएगा, 0 × x तो कितना होगा 0, ऐसे ही। तो ये चीजें आपको समझनी है
कि आपको कभी भी जरूर नहीं एक टर्म ही हुआ है, पर अगर जोड़ के लिख रखा है रिमाइंडर जोड़ देना, अलग अलग निकालना, और अगर गुना करके लिख रखा है तो अलग अलग गुना करके रिमाइंडर भी गुना कर देना है अपन को, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं और लेते भी हैं अपन, जैसे 20x प्लस 50y प्लस 8, ये अपन ने लिया और 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर पूछा है, माना रिमाइंडर पूछ लिया और उसमें दोनों चीज यूज कर ली, गुणा भी कर लिया और योग भी कर लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 0। अब 0 इंटू एक्स कुछ भी हो, 0 रिमाइंडर दे रहा है तो इस पर 5 नहीं 50, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया 50 में, तो बाई कुछ भी हो उससे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। और 8 कितना देगा, 5 एकम 5 3, टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो आपको सबसे पहले ये बेसिक चीज समझनी है, तो ये पॉइंट 1 हुआ अपन का रिमाइंडर के हिसाब से, ठीक है। रिमाइंडर पर अलग से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, लेकिन जब अपन डिविजिबिलिटी रूल का समझेंगे तो इतना समझना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बेसिक चीज समझते हैं, एक और इसको बताए थे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको बताए थे अपन, है। तो अगला अपन पॉइंट 2 समझते हैं बेसिक का, 2 पॉइंट समझने पर फिर अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर अपन भाजक नियम पढ़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपन का, अपन को देखना नंबर कैसे फॉर्म होता है। नंबर, जैसे एक नंबर लिख देता हूं मैं 42, तो 42 कैसे बनता है, तो 42 अपन का बनता है, तो सबसे पहले नंबर में ये क्या है, इसे कहते हैं अपन यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं अपन यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इसको कहते हैं अपन इकाई अंक, इसको क्या कहते हैं अपन टेंस डिजिट, टेंस डिजिट यानी दहाई अंक, दहाई अंक, ठीक है। तो उसको कहते हैं इकाई अंक, इसको कहते हैं अपन दहाई अंक। इस प्रकार माने कि और भी लिखा होता है 3, तो उसको कहते हैं अपन 1000 अंक, मतलब 1000 का अंक कहते हैं, फिर उससे 10,000 उस प्रकार चलता रहता है, ठीक है। तो नंबर बनता कैसे है, तो ये जो इकाई का अंक होता है, नंबर ये ऐसे तो बना होगा 40 प्लस 2, नंबर ये ऐसे बना होगा 40 प्लस 2, ठीक है। तो ये 2 कैसे लिखा अपन ने, तो अपन ने इस वाले नंबर जो इकाई के अंक का नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1 से, और ये 40 कैसे लिखा होगा अपन ने, तो 4 इंटू 10 लिखा है अपन 40, तो मतलब ढाई के स्थान पर जो अंक होता है उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42 बन जाएगा अपने आप, ठीक है। इस प्रकार से नंबर बनता है। 342 कैसे बना होगा, 342 कैसे बना होगा, तो 3 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 प्लेस पर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 प्लस ये किस स्थान पर ढाई के अंक पर, तो 4 इंटू क्या करेंगे अपन 10 प्लस 2 किसके स्थान पर इकाई के अंक पर, तो 2 इंटू 1, तो इस प्रकार ये बनता है नंबर, ठीक है। इस प्रकार कोई भी नंबर बनता है अपन का, कैसे बनता है कोई भी नंबर, इकाई के अंक पर जो संख्या उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस ढाई के अंक पर संख्या उसको 10 से, 100 के अंक पर उसको 100 से, इस प्रकार चलता रहता है, ठीक है। जैसे अब इसका यूज क्या है, तो अपन को 2 अंक का कोई नंबर मानना है, माना कि 2 डिजिट अपन को कोई नंबर मानना है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर अगर मानना है तो एक्स वाई मान सकते हैं, इस प्रकार एक्स वाई मान सकते हैं इस प्रकार से 2 डिजिट नंबर को। अब इसको क्या लिख सकते हैं इस वाले अपन कॉन्सेप्ट से, तो इस वाले कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, इसको इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा और ढाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस पर 3 डिजिट नंबर अगर अपन को मानना है, 3 डिजिट का नंबर अगर अपन को मानना है, कैसे मानेंगे अपन 3 डिजिट नंबर, तो ये अपन मान सकते हैं XYZ मान सकते हैं इस प्रकार, और उसको डाल सकते हैं अपन 100x प्लस 10y प्लस z, समझ में आ गया होगा। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर मानना है तो अपन मान सकते हैं y प्लस 10x, और 3 डिजिट का नंबर अगर मानना है तो 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। 4 डिजिट का अगर मानना हो तो 1000x प्लस और पता चलता जाएगा 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस w, इस प्रकार अपन मान सकते हैं, ठीक है। अगर 4 डिजिट का नंबर अपन को मानना है, ठीक है। तो ये अपन का बेसिक हुआ दूसरा पॉइंट, ये अपन का बेसिक पॉइंट हो गया दूसरा। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, इतना अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो आप डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता के नियम जो है अपन समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर अपन को n डिजिट का नंबर मानना है, एबीसी में मान सकते हैं इसको, जैसे a प्लस 10b
एबीसी में मान सकते हैं A+10B, A+10B + 100C, इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 डिजिट का अगर मानना है तो A+10B + 100C + 1000D। 5 डिजिट का मानना है तो 1000D के अलावा उसमें और भी जोड़ देंगे 10,000E। ठीक है, एबीसी में भी नंबर मान सकते हैं। वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं उससे कोई। अब इतना अगर समझ में आएगा तो डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजता नियम जो समझ सकते हैं। अब अपन समझते हैं भाजकता के नियम। अब जो अपन के टॉपिक चालू होता है यहाँ से, इतना बेसिक समझने के बाद, ठीक है, वो आपको आना चाहिए था इतना बेसिक। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो है पहला रूल पढ़ते हैं अपन 2 का। 2 की भाजकता का नियम क्या है, ठीक है। 2 की भाजकता का नियम अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन नंबर अभी मानने से कहा आपको, नंबर कैसे मानते हैं, 2 डिजिट का नंबर कैसे मानते हैं, A+10B। 3 डिजिट का A+10B + 100C, 4 डिजिट का A+10B + 100C + 1000D। तो अपन नंबर लेते हैं, मानना सीख गए हैं अपन नंबर। A+10B प्लस नंबर लेते हैं अपन A+10B + 100C और सो ऑन 1000। इस पर कितना जाएगा नंबर, ये कोई भी नंबर ले लिया अपन ने n डिजिट का, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। अब रिमाइंडर अपन को देखना है 2 की भाजकता का नियम, मतलब कौन से नंबर से इसमें 2 का भाग जाएगा। तो देखो ये नंबर लिया है अपन कोई भी n डिजिट का नंबर, यहां से देखेंगे अपन इसमें भाग देते हैं 2 का, रिमाइंडर देख रहे हैं अपन। ऑब्वियसली अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड है तो उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इस नंबर के लिए देख रहे हैं अपन, तो ये कितना आएगा अपन का, 2 × 5 = 10, तो पूरा भाग चल जाएगा 0। अब 0 × B कुछ भी हो 0, अब बताया आपको, तो 2 50 बार पूरा भाग चल जाएगा 0। इस प्रकार 1000 आएगा, 10,000 आएगा, तो उसमें सब में भाग चला जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या, ओनली A। बचेगा क्या, ओनली A। यानी 2 की भाजकता का नियम क्या आया निकल के, 2 की भाजकता का नियम निकल के आया अपन का लास्ट डिजिट है, जो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट है, नंबर इस प्रकार चल रहा है DCBA, इस प्रकार नंबर है, ठीक है, A+10B + 100C। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि नंबर में अपने देखा सभी चीजें डिविजिबल हो गई, बस ए है A। अब A क्या है, यूनिट डिजिट वाला नंबर, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो अपन का नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। यानी A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये A की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि A की 0 में भाग चला जाएगा 2 का, 2 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में, क्या 10 हो सकता है। A एक डिजिट तो है, तो A 10 तो हो नहीं सकता, एक ही अंक, 10 तो 2 अंक से मिलकर बना नंबर है एक। यहाँ पर हम डिजिट की बात कर रहे हैं, एक डिजिट है, इसका मतलब A की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8। ये अपन का 2 का डिविजिबिलिटी रूल था, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये अपन ने कोई भी एक नंबर ले लिया है, इसमें अपन को चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबल अगर चेक करना है अपन को क्या करना है, अपन को पूरा नंबर नहीं देखना, फिर अपन क्या करना है, लास्ट डिजिट। तो 8 है लास्ट डिजिट, 8 क्या 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल, 2 × 8, तो रिमाइंडर कितना है, 0। तो अगर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो अपना नंबर जो है, ये पूरा नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल। तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये अपन का होगा 2 की भाजकता का नियम। ये क्या हो गया अपन की, पहला नियम हो गया 2 की भाजकता का नियम। 2 की पावर 2, 4 की भाजकता का नियम समझते हैं। 4 की भाजकता का नियम समझने के लिए अपन वही एग्जांपल लेते हैं, A+10B + 100C और सो ऑन ले लेते हैं अपन नंबर, 4 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो देखो A में भाग जाएगा नहीं, 10 में भाग जाएगा नहीं, यानी यहां से कुछ रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहां देखेंगे अपन तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा 0, और अगला आएगा 1000D, तो 1000 में भी पूरा भाग चला जाएगा 4 का, यानी अब 0 बचेंगे रिमाइंडर। यानी अपन का ये जो नंबर है A+10B, तो A+10B जो है, A+10B जो अपन का 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या निकल के आया, A+10B को अपन लिख सकते हैं आगे BA, यानी ये नंबर जो था ये ऐसे था DCBA, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 की भाजकता का नियम क्या निकल के आया, जो लास्ट की 2 डिजिट है किसी भी नंबर की, कितना भी बड़ा नंबर हो, अपन के पास 100 डिजिट का नंबर हो, और उसके लास्ट की 2 डिजिट ओनली देख लेनी है, अगर 4 से डिविजिबल होंगी तो अपन का क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ले लेते हैं अपन 2, 3, 4, 6, 8, ये ले लिया मानेंगे अपन ने, या अपन 4 ले लेते हैं इसको, चलो 4, ठीक है।
तो अपन को ये नंबर देखना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो अपन को पूरा नंबर देखना, अपन करना 64 ओनली, लास्ट की 2 डिजिट, ये 64 अपन को 4 से डिवाइड कर देखना है। तो ये पूरा पूरा चल जाएगा 16 चौका 64, तो ये तो 0 रिमाइंडर बच गया। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से क्या है डिविजिबल। तो वहीं यहाँ पर अगर ये लिखा जाता 2 3 4, 2 3 4 6 5 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर देखना है अपन को, यहाँ पर रिमाइंडर अगर देख, यहाँ पर सॉरी अपन को देखना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 की भाषा का नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो अपन क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट अपन को देख लेनी है। लास्ट की हो जाए 65, 4 से डिवाइड करके 65 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, या तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर डिविजिबल नहीं है। और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर अगर पूछ ले कोई, इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बच रहा है 1। 16 चौका 64, 64 तो मेरे पूरा पूरा चला जाएगा, तो बचेगा कितना 1। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर अगर 0 बचता तो डिविजिबल कह देते, रिमाइंडर बच गया है 1। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर कोई पूछे तो 1। तो ये 2 का समझा, 4 का समझा। अब चलते हैं अगला 8 का। पहले 2 की पावर का समझ लिया, पहले 2 की पावर 1 का समझा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 का समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 की पावर 3 यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझना है। तो वही बेसिक वही है, नंबर ले लेंगे कोई भी एंड डिजिट का, a + 10b + 100c + 1000d, इस प्रकार ले लेंगे अपॉन a से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिमाइंडर वाला। तो ये में यहां से देखेंगे तो 1000 में तो 100 में तो भाग जाएगा नहीं, 10,000 से जाने लगेगा भाग। 10,000 में 0 125 बार जाएगा, 125 घंटे होता है 1000, इसमें 0 आगे देखेंगे अपन 10,000, इसमें भी पूरा पूरा चल जाएगा, आगे पूरा 0 0 आने लग जाएगा फिर। तो ये जो 3 डिजिट है ये इसमें भागने जा रहा है 8 का, यानी क्या कहेंगे अपन, यानी ये कहेंगे अपन लास्ट की 3 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाएगा, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाएगा, तो पूरा नंबर में जो पूरा नंबर कितना बड़ा नंबर हो वो कितना किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल। ठीक है, इसको अपन सीबीए लिख सकते हैं ना। तो ये निकल गया है कॉन्सेप्ट। अब इसको आप और भी छोटा बना सकते हैं, कैसे, सीबीए की जगह अपन कर सकते हैं, सीबीए तो है ही, लास्ट की 3 डिजिट तो अपन देख सकते हैं, लेकिन सी इवन और ऑड के लिए अपन लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। सी अगर इवन हो गया अपन का, सी अगर इवन है तो अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट भी देख सकते हैं किसी भी नंबर की। नंबर अपन का लिखा होगा अपन सामने, तो पता लग जाएगा हमको सी इवन है क्या ऑड है। तो सी अगर इवन हुआ तो अपन क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट जो है नंबर की वही डिवाइड करके देख लेंगे 8 से। छोटा कर दिया मैंने रूल आपके लिए, थोड़ा सा 3 डिजिट चेक करने की जगह 2 डिजिट चेक कर सकते हैं आप। और सी अगर ऑड हुआ, सी अगर ऑड हुआ तो अपन क्या करेंगे, BA + 4, लास्ट की 2 डिजिट जो है उसमें 4 जोड़ के और फिर 8 से डिविजन करके देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो अपन का नंबर डिविजल हो जाएगा। ठीक है, तो सी इवन और सी ऑड। अब ये कैसे आया, तो सी अगर इवन हो गया माने, जैसे यहाँ पर सी इवन हो गया, जैसे 2 हो गया, इवन का मतलब 2 4 6 8, 2 ले लिया माने के 200 हो जाएगा। और 200 में तो 8 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 200 में 8 का भाग जाता है ना पूरा पूरा, देख सकते हैं आप, 8 दूनी 16 4 8 5 40, तो 200 में 8 का भाग जाता है। इस प्रकार 200 की जगह 400 हो जाएगा, 800 4 भी लग सकते हैं यहाँ पर, इवन होगा मतलब 4 8, तो फिर इसमें अगर भाग चला जाएगा तो ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, फिर ओनली चेक कैसे करेंगे अपन, तो ये तो लिखा अपन ने, बी चेक करा। फिर इस प्रकार सी अगर ऑड हुआ तो सी अगर ऑड जैसे 1 हुआ माने सी, तो सी ऑड का मतलब 1, तो सी ऑड का मतलब 1, तो 100, तो 100 में अगर देखेंगे 96 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा 96, तो इससे रिमाइंडर बनने लग जाएगा फिर 4। इस प्रकार यहाँ पे 3 होगा तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 300 डिवाइड बाय 8 करते हैं तो रिमाइंडर कितना बनता है 4। तो बीए तो चेक करना ही करना है, उसमें 4 जोड़ के चेक करना 8 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने समझा भी दिया आपको सी ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट कैसे है, यानी ये चीज समझ में आ रही है अपन को यहाँ से। तो अपन 8 तक जब रूल निकाले, 2 की पावर 1 का समझा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसमें एक चीज निकल के आई कि जब 2 की पावर 1 था, जब 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे थे तो 1 डिजिट देख रहे थे ओनली डिवाइड करके। जब 2 की पावर 2 का देखा तो 2 डिजिट अपन चेक करने लग गए, और जब 2 की पावर 3 का देखा तो 3 डिजिट अपन चेक करने लग गए। ठीक है, इस प्रकार आप कोई भी आ जाए अपन नंबर, 2 की पावर 5 आ गया माना कि, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट की 5 डिजिट, कितना बड़ा नंबर आ जाए अपन पास, लास्ट की 5 डिजिट जो है वो डिवाइड कर देख लेंगे 2 की पावर 5 से डिवाइड है कि नहीं। इस प्रकार 2 की पावर n आ जाए अपन के पास कोई भी, तो लास्ट की n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर का पूरा डिविजिबिलिटी फॉर्म में आना चाहिए आप तक। 2 की पावर का कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 की पावर आ जाए अपन के पास तो डिविजिबिलिटी रूल अपन आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे
5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो वही जस्ट आप क्या करना, फटाफट फटाफट आप खुद ही निकाल सकते हैं। a+10b प्लस 100c, कोई भी नंबर ले लिया मैंने एंड डिजिट का, 5 से डिवाइड करना है अपन को। तो यहाँ तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा जीरो रिमाइंडर, यहाँ भी पूरा पूरा भाग जीरो रिमाइंडर, तो जीरो आके आ जाएगा लास्ट। तो इसका भी 2 की तरह ही आया, इसका भी 2 की तरह ही है कि लास्ट की एक डिजिट को क्या करना है, ए से डिवाइड करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 5, तो अभी लास्ट की डिजिट देखनी है अपन को। तो अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 5 का डिविजिबिलिटी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट का देख लेना है अपन को। तो लास्ट जो है 5 है, 5 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ये पूरा पूरा नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल। एक की वैल्यू यहाँ पर क्लियर आपको पता होनी चाहिए, एक की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 5, एक की वैल्यू 2 संभव है, एक की वैल्यू 0 और 5 में तभी तो डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। जैसे अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आ गई, एक ही 4 आ गई मानेंगे, तो क्या करना है हमको, 5 का डिविजिबिलिटी चेक करना है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करके देंगे लास्ट डिजिट को, तो यहाँ पे 4 डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। माना यहाँ पे 2 3 6 8 हो, 2 3 6 8, तो लास्ट की डिजिट देखनी है हमको डिवाइड करके, तो 8 डिवाइड बाई 5, तो ऑब्वियसली 3 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो 0 और 5 में लास्ट की तभी 5 से डिवाइड होगा नंबर, ठीक है। 25, 5 की पावर 2 देख देते 25, तो वही 25 अगर हुआ, देखो अब मैं इससे समझाता हूँ आपको। 25 अगर हुआ तो 100 में पूरा पूरा भाग चल जाएगा, जीरो रिमाइंडर 1000 में भी चला जाएगा, तो ये 2 डिजिट हट गया, यानी इसके लिए क्या कर सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट। तो 5 की पावर 2, तो लास्ट की 2 डिजिट। अभी 2 डिजिट हो क्या सकती है, तो 0 0 हो जाएगा। तो कब डिवाइड होगा, देख ये भी अपन देख सकते हैं। BA क्या हो सकता है अपना, BA 0 0 हो जाए तो, या 25 हो जाए, या 50 हो जाए, या 75, ये 4 ही संभव है ओनली, तभी अपन का नंबर डिवाइड होगा। जैसे नंबर ले लिया अपन 2 3 4 5 0, और इसमें चेक करना 25 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अपन क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट, तो 50 है, इसको 25 से डिवाइड कर देखना, तो मोस्टली 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 बच जाए, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए, तो अपन का जो नंबर है पूरा ये 25 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल, ठीक है। तो इस नंबर में 25 का जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसका मतलब, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर 65 आ जाए, जैसे 65, तो 25 दूनी 50, तो लास्ट की 2 डिजिट अपन को डिवाइड कर देंगे, तो 65 डिवाइड करके देखेंगे 25 से, तो ये तो जाएगा नहीं, 25 दूनी 50, तो रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 15। तो रिमाइंडर कोई पूछे तो 15 आएगा, 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 25 करना। इस प्रकार 125 है, 5 की पावर 3, तो 125 जो होंगे तो 1000 में तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा। 125 का 8 बार, मतलब 3 डिजिट चेक करनी है। फिर क्या करनी है, 125 के लिए 5 की पावर 3 के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। मतलब 2 की पावर का जो रूल है वही 5 की पावर का है, ठीक है। तो 5 की पावर n अगर आ जाए अपन के पास, तो लास्ट की n डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपन का 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का है 5 की पावर का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी 5 की पावर है अपने पास, डिविजिबिलिटी रूल पर आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर का डिविजिबिलिटी रूल और 5 की पावर का अपन ने डिविजिबिलिटी रूल समझा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अपन देखते हैं 3, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए वही बेसिक a+10b नंबर मान लेते हैं, a+10b प्लस 100c और सो ऑन डिवाइड बाई 3 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इस वाले में, तो 3 3 9 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, इससे रिमाइंडर 1 बच रहा है। और बी तो अपन कुछ पता ही नहीं, तो बी तो बी लिख देते हैं, इससे बी बचेगा मानेगी। इस प्रकार 99 33 3 99 होता है, तो 99 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 1, रिमाइंडर यानी 1 इंटू सी। यहाँ पर कितना बच रहा है 1 इंटू सी। इस प्रकार आगे चलते जाएंगे तो 1000 डी आएगा, 1000 में वही 999 पूरा पूरा चल जाएगा, 1 बचेगा। यानी क्लियर सी बात आ रही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आ रहा है अपन का डिवाइड बाई 3। यानी ये क्या है अपन का, ये नथिंग बट नंबर कैसे था अपन का, इस प्रकार का नंबर था DCBA। यानी ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये डिजिट का सम है। यानी किसी भी नंबर की डिजिट का सम, किसी भी नंबर की डिजिट का सम अगर 3 से डिविजन हो जाएगा तो अपन का पूरा नंबर 3 से डिविजन हो जाएगा। यानी जैसे 3 ये नंबर है अपन का 3 2 5 7, 4 कर लेते हैं इसको, तो यहां से इसको और जोड़ेंगे। तो अगर इसमें चेक करना है अपन को ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, डिजिट का सम, यानी 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 2 14 4 18, कितना हो गया 18। 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं, डिजिट का सम देखना है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 से 18, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। यानी अगर ये डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर ये जो है, ये वाला नंबर क्या है, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल। जैसे और ले लेते हैं, 1 4 2 6 6 3,
2 ये ले लिया। तो यहाँ पे देखिए डिजिट कसम 4 2 6 और 6 12 और 6 18 और 3 21 और 2 23 कितना आ रहा है सम 23 चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो डिजिट का सम देखेंगे 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं 3 सम 21 और रिमाइंडर बच गया 2। लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है और वो रिमाइंडर और पूछे 3 से डिविजिबल तो ये नहीं है इनको अगर रिमाइंडर पूछे तो कितना है अपना 2। तो रिमाइंडर के लिए यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ये मैंने पहले बता दिया आपको ठीक है। ये 3 का हुआ अपन का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 का देख लिया 9 का देखते हैं। 9 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल जो अपन इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी इंपॉर्टेंट 9। तो 9 का भी यही है। अब आप क्या करना है वीडियो जो है रोक करके आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल खुद से ड्राइव करना है। बहुत सरल है a प्लस 10b प्लस 100c और डिवाइड बाई 9। तो देखो यहाँ पे तो 9 एकम 9 एक रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 99 9 11 9 99 1 तो वही आ रहा है सेम निकल के क्या यहाँ पे भी एक रिमाइंडर इससे a और इससे c इससे एक और इससे b इससे एक और इससे d 1 इंटू डी तो इसमें a प्लस b प्लस c प्लस डी यानी ये भी इसका भी सेम है। एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है इसका भी सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 7 2 6 3 इसमें देखेंगे 7 और 2 9 और 6 और 3 9 9 9 18 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं बिल्कुल है। इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है ठीक है। तो ये 3 का हुआ और 9 का हुआ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला डिविजिबिलिटी रूल। अगला भाजकता का नियम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 10 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 इसका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। n की वैल्यू क्या है अपन की 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलती जाएंगी n की वैल्यू है। अब n की वैल्यू 1 रखते हैं अपन तो क्या निकल के आएगा 9। इसका मतलब ये किस किस के डिविजिबिलिटी रूल आएंगे इसके अंदर 9 के 9 और n की वैल्यू 2 रखेंगे 10 की पावर 2 माइनस 1 99 इसके अलावा 999 1000 माइनस 1 यानी ये डिविजिबिलिटी रूल अपन निकल के आएंगे। इसको अगर समझ जाएंगे तो सारे डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं अपन ऐसे 999 999 9999 इस प्रकार। तो कैसे इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट समझाया नहीं जा सकता इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे अपन को देखना है। तो जैसे n की वैल्यू 1 माना गई तो कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन पहले जैसे एक नंबर ले लेते हैं अपन 24638 24638 और n की वैल्यू सबसे पहले 1 ही ले लेते हैं। तो n की वैल्यू 1 लेंगे मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल उसमें चेक करते हैं 9 ठीक है। तो 9 का एक तरीका तो मैंने आपको बताया ना कैसे 9 का डिविजिबिलिटी ड्राइव हुआ था डिजिट सम आया था उससे तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाना चाहता हूँ 10 की पावर n माइनस 1 के रूल को। तो 10 की पावर n माइनस 1 के रूल कैसे करेंगे अपन तो अपन क्या करना है जब n की वैल्यू 1 है 9 का चेक करना है तो 9 कब आया होगा 10 की पावर 1 माइनस 1 करने पर n की वैल्यू क्या है इसके लिए n की वैल्यू देखनी है n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 1। तो जब n की वैल्यू 1 हो तो हमको क्या करना है जो अपन का लास्ट से इकाई अंक से n की वैल्यू जो भी आएगी उतने के पेयर बनाने हैं। यानी n की वैल्यू 1 आई तो 1 1 के पेयर बनाने हैं। तो 1 ऐसे 1 1 के पेयर बना लेने और उनको क्या कर देना है ऐड जस्ट ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 और इसको क्या कर लेना है जो ये नंबर आएगा इसको 9 से डिवाइड करके जो ये हो गया जो इससे डिवाइड करके देख लेना है। अगर ये डिविजन हो जाएगा तो ये नंबर जो हो जाएगा ये जो नंबर है पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं आप सेम है तो ऑब्वियसली 9 का तो अपने पढ़ाई है 9 का तो ये निकल के आया था तो इस रूल से भी ये निकल के आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 हो जाए n की वैल्यू 2 तो इसको देखेंगे तो अपन ये डिविजन है कि नहीं देख लेते हैं। 8 और 3 11 और 6 17 और 4 21 और 2 23 तो डिविजिबल नहीं है ये 9 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर ठीक है। तो डिविजिबल नहीं है 9 से। अब n की वैल्यू 2 हो गई माना कि तो n की वैल्यू 2 अगर हो गई तो 99 का डिविजन यानी अपन चेक करेंगे 99 का। तो एक नंबर लेते हैं पहले 99 का चेक करने के लिए तो ये लेते हैं 15 46 38 ठीक है नंबर ले लिया अपन। इसमें हमको 99 का चेक करना है तो 99 यानी n इक्वल टू 2 रखने पर 99 आया होगा। तो जब n इक्वल टू 2 आया है तो मैंने क्या बताया जितनी n की वैल्यू होगी उतने के पेयर बनाने इकाई का मतलब राइट से जहां नंबर खत्म होता है वहां से अपन को पेयर बनाने उतने के। तो n की वैल्यू 2 के लिए तो n की वैल्यू यानी इतने के पेयर 2 के पेयर और क्या करना है जोड़ लेना है ठीक है। तो 15 प्लस 46 प्लस 38 इसको जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 99। इसको जस्ट अपन को डिवाइड करके देख लेना है इस वाले नंबर से इसका डिविजिबिलिटी रूल अपन चेक कर रहे हैं। तो 99 रिमाइंडर कितना आएगा यानी ये वाला नंबर जो है ये 99 से डिविजिबल है। तो 10 की पावर n माइनस 1 n की वैल्यू 3 अगर हुई माना जैसे n की वैल्यू 3 हुई मतलब 999 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसी नंबर में। तो अपन क्या करेंगे कोई भी नंबर हो सकता है अपन पास 2 4 6 3 8 2 माने ये नंबर है और इसमें अपन को 99 का चेक करना पहले 99 का देख लेते हैं। तो 99 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 2 99 के लिए n की वैल्यू 100 माइनस 1
2 तो 2 n की वैल्यू 2 तो इकाई अंक से जहां पर नंबर खत्म हो रहा है वहां से अपन को 2 के पेयर, तो 2 के पेयर। माना कि और ऐसे नंबर होता, माना कि ये नंबर होता, तो अब ये तो एक ही नंबर बच गया, इसमें 2 के पेयर कैसे बनाएंगे, तो 1 के पेयर बना लेंगे। तो कितने का पेयर बना लेंगे, 1 का। जैसे यही नंबर हुआ अपन का, और अपन को चेक करना है n की वैल्यू 3 के लिए, यानी 999 का डिविजिबल चेक करना है। तो n की वैल्यू 3 अगर हुई तो 3 के पेयर बनेंगे, तो 3 अब है एक ही बच गया, तो 1 का पेयर बना लेंगे। फिर उनको क्या करना है, जोड़ना है। 382 प्लस 446 प्लस 3 जोड़ देना है। अगर ये 999 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 999 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और होता है 10 की पावर n+1, वो भी समझना है अपन को। इसी प्रकार होता है अपन का 10 की पावर n+1 का डिविजिबिलिटी रूल, उसको भी समझना चाहिए अपन को, 10 की पावर n+1 के डिविजिबिलिटी रूल को। तो 10 की पावर n+1 का डिविजिबिलिटी रूल, तो प्लस अगर है तो 10 की पावर n+1, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है, वही 1 2 3 4, तो ये कौन कौन से आएंगे इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल। n की वैल्यू बन रखेंगे तो 11 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 101 आएगा, 1001, ये डिविजिबिलिटी रूल आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो अपन समझते हैं सबसे पहले इसको भी एग्जांपल लेके, n की वैल्यू 1 लेके समझते हैं पहले। तो n की वैल्यू 1 मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 अगर लेंगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, n की वैल्यू 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 4628 लेते हैं अपन, 4628। तो इसमें क्या करना होता है, 10 की पावर n+1 अगर है तो n की वैल्यू 1 यानी 11 के लिए क्या करेंगे अपन, n की वैल्यू 1 अगर है तो वही लास्ट से n की वैल्यू एक के पेयर बनाएंगे, n की वैल्यू एक के पेयर बनाएंगे, बना लिए एक पेयर। यहाँ पे क्या करना है, वहां पे तो जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, जो ऑड प्लेस पर है यानी फर्स्ट प्लस थर्ड, जो फर्स्ट प्लेस पर है, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस पर, इनको जोड़ना है और घटा देना है किसको, जो सेकंड फोर्थ इन प्लेस पर है। तो 8 फर्स्ट प्लेस पर, 8 और 6 को जोड़ेंगे और 4 और 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 4 और 2 हो गया 15, 6। तो इनको जोड़ के और डिवाइड करके देख लेंगे 11 से। तो 8 14 में 6 8, क्या 8 11 से डिवाइड है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं है 11 से, ठीक है। तो रिमाइंडर बच जाएगा इतना, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारा 4 6 2 4 6 3 1 ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने अपन ने। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वही 11 का चेक करना है। तो n की वैल्यू 11 की, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो n की वैल्यू 1 है, तो वो एक के पेयर बनेंगे, और जो ऑड प्लेस पर है यानी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर वाले जोड़ने हैं, तो 6 + 1 7 माइनस इनमें से घटाने, ये वाले जोड़ के 4 और 3 7, तो 7 में 7 कितना हो जाएगा, 0। क्या 0 11 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो डिवाइड तो ये पूरा नंबर भी क्या है, 11 से डिवाइड। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं एक और, तो उसको लेते हैं अपन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 6 7 और 2 9, तो इसको भी लेते हैं 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो इनको जोड़ना है 1 + 6 + 2, 6 7 और 2 9, और इनको जोड़ना है 3 और 4 7 और 2 9, ठीक है। तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा अपन का, डिवाइड किससे, 11 से। तो ये 11 का हुआ n की वैल्यू 1 के लिए। अब n की वैल्यू 2 के लिए पूछा जाएगा, n की वैल्यू 2 मतलब 101 का, तो n की वैल्यू 2 यानी 101 का पूछ लिया जाएगा किसी नंबर के लिए। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन 33 78 30 85, 33 78 30 85, और अपन को 101 का चेक करना है। तो 101 के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2, तो अपन को लास्ट से कितने के पेयर बनाने, 2 के, तो 2 के पेयर पहले बना लेते हैं अपन, 2 के पेयर, और 2 के पेयर बनाने के बाद माना कि एक नंबर और बच जाता है यहाँ पर, तो फिर 1 का पेयर बना लेते, ठीक है। तो फिर किसका पेयर बना लेते, 1 का, 2 नंबर है तो खर्च बनाए 2 के पेयर, तो 1 के बनाएंगे फिर। तो पेयर बनाने के बाद क्या करना है हमको, जो इसको 1 नंबर मान लेना है, इसको ऐसे 1 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये 1 नंबर है, और जो ऑड प्लेस वाले हैं यानी 85 और 78 को जोड़ना है, और 30 और 33 को जोड़ना है। तो 85 और 78 को जोड़ेंगे कितना आएगा अपन का, 8 7 15 और 8 5 13, कितना हो जाएगा, 163 माइनस 30 और 33, 163 कितना हो गया, 8 और 5 14, 164 हो गया, सॉरी 163 माइनस के ये कितना हो जाएगा, 30 और 33 कितना हो जाएगा, 63, 30 और 33 इसको मान लेते हैं अपन, इसको 79 मान लेते हैं अपन, इसको 79 मान लेते हैं, तो जिससे कि क्या हो जाएगा 164 माइनस, क्योंकि मुझे डिविजिबल करना है, तो 164 माइनस के कितना हो जाएगा, 33 और 30 63,
तो डिवाइड बाई अपन क्या कर लेना है, 101 से डिवाइड, जो नंबर है इससे डिवाइड कर देना है। अगर ये डिवाइड हो गया इससे, ये वाला नंबर 101 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 101। 101 क्या 101 से डिवाइड है, बिल्कुल है, रिमाइंडर 0। तो ये पूरा नंबर भी क्या है, 101 से डिवाइड। ठीक है, इस प्रकार n की वैल्यू 3 और 1001 का चेक करना है हमको डिविजन रूल। तो लास्ट से 3 की पेयर बनाएंगे और ऑर्डर प्लेस माइनस इवन प्लेस। ठीक है, ऑर्डर प्लेस पर जितने नंबर उनको जोड़ के माइनस इवन प्लेस पर जितने नंबर उनको जोड़ के 1001 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ 10 की पावर n+1 और 10 की पावर n-1 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 की पावर n+1 का और 10 की पावर n-1 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। यानी आप किस किस का सीख चुके हैं, 9 का, 99, 999, 9999, इस प्रकार 11, 101, 1001। अब इस नंबर के बारे में एक चीज समझनी है 1001 के बारे में, तो वो समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो 1001 के बारे में क्या समझना है, तो 1000 जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1001 होता है 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13। यानी कहीं पर अपन कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी। मैं कह रहा हूँ कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है, 1001 का मल्टीपल है वो, 1001 × x है कुछ नंबर, कोई नंबर अगर 1001 का मल्टीपल है, 1001 × समथिंग है, तो वो 7 से डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि 1001 तो होता है 7 × 11 × 13, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1001 को 7 × 11 × 13, 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ठीक है, यानी कहना क्या चाहते हैं अपन, तो कहना ये चाहते हैं कि अपन अगर कभी 7 का रूल अपन को चाहिए, किसी नंबर में 7 का डिजिटल रूल चेक करना है, तो अपन किसका चेक कर लेंगे, 1001 का। 1001 का क्यों चेक करेंगे, तो 1001 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो अपन का 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 1001 का रूल अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार 11 का अगर चेक करना है, 11 का रूल किसी नंबर में चेक करना है तो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अपन किसका चेक कर लेंगे, 1001 का। इस प्रकार 13 के लिए भी क्या कर लेंगे अपन, 1001 का। लेकिन रूल तो अपन का चेक करेंगे, जैसे 7 के लिए 1001 का, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करके किससे देखेंगे, जैसे 1001 जैसे अपन कोई नंबर लेंगे वाला ही, जैसे नंबर लेते हैं अपन 24638। अब ये चेक करना अपन 7 से डिवाइड है कि नहीं है, ये चेक करना अपन 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, 7 के रूल के लिए अपन क्या करेंगे, 1001 का रूल लगा लेंगे। 1001 का रूल क्या होता है, लास्ट से 3 की पेयर, n की वैल्यू 3 के लिए लास्ट से 3 की पेयर बनाने हैं, तो 3 और 2 के बनेंगे, यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए। और क्या करना है, घटाना है, 638 में से 24 घटाना है, तो कितना बचेगा, 612, 614। ठीक है, तो 614 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1001 से 7 से, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, 1001 का रूल तो लगाएंगे, लेकिन डिवाइड किससे करके देंगे, 7 से। इस प्रकार 11 के लिए, इस प्रकार 13 के लिए। तो 11 के लिए एक तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया, क्या एक का पेयर बना के और इवन वाला घटाएंगे। और 11 के लिए एक और कौन सा, 1001 का भी 11 के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड है कि नहीं। तो 7 7 में 7 8 56, 6 7 9 13, तो नहीं डिवाइड, रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये समझ में आना चाहिए कि 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल अपन 1001 के डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ी अपन ने अगली चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कोई भी नंबर लिखा आ जाए अपन के पास, अब डिविजिबिलिटी रूल अपन इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल सारे पढ़ लिए, लेकिन अब कोई भी नंबर लिखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया आपको 24। अब ये 24 अपने पढ़ा तो है नहीं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है आपको, 24 का डिविजिबिलिटी रूल किस नंबर में चेक करना है, तो ये अपने पढ़ा तो है नहीं है, क्या नहीं करा है, पढ़ा तो है, तो कैसे करेंगे फिर इसको। तो कभी भी जब अपन ने जो अपन ने पढ़े नहीं है उनमें से कोई आ जाए तो उनको देखना है नंबर कौन सा है, नंबर प्राइम है। अब प्राइम क्या होता है, नंबर प्राइम है कि चेक करना, नंबर प्राइम है कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर जो होती है वो क्या होती है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब अपन क्या सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमसे पूछ ले वो अपन सीख रहे हैं। अब तो प्राइम नंबर का प्राइम नंबर चेक करना हमको, ये प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, पहले समझते हैं अपन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिसके ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब यानी जैसे अपन लेते हैं 6, जैसे अपन लेते हैं 3, तो 3 में किस किस का भाग जाएगा। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स, फैक्टर क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, एक तो 1 डिवाइड कर देगा 3 को, 1 डिवाइड हो जाएगा, एक 3 डिवाइड कर देगा, 3 एकम 3, यानी इसके जो फैक्टर है वो कितना है, 1 और 3। ओनली 2 ही नंबर है इसके जो फैक्टर है 1 और 3।
तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की शर्त क्या होती है, जिसके ओनली दो फैक्टर हो। जैसे अपन ले लेते हैं 5, तो 5 के दो ही फैक्टर है, 1 और 5, लेकिन वही मैं ले लूं 6, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर, तो एक का भाग भी 6 में चल जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 का भाग चला जाएगा, 3 2 6 3 का चला जाएगा, 6 का चल जाएगा, यानी 6 के 4 फैक्टर हो गए। तो 6 के 4 फैक्टर हो गए तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर कौन क्या है फिर ये, तो ये कंपोजिट, ये फिर कंपोजिट यानी भाज्य कंपोजिट नंबर है। जैसे कोई भी लेता हूं एग्जांपल 12 ले लिया मानेंगे मैंने, तो 12 के फैक्टर 2 नहीं है, 1 और 12 है। 12 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है और 12 भी है। तो इसके दो फैक्टर कहां ज्यादा है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब 12 क्या है कंपोजिट नंबर। 7 क्या है, तो 1 और 7 दो ही फैक्टर है इसके, तो 1 और 7 दो ही फैक्टर है, तो ये कौन सा नंबर फिर अपन का प्राइम नंबर। ठीक है, इस प्रकार मैं पूछूंगा आपसे एक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्या है, एक क्या है, तो एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि एक का फैक्टर क्या है, एक, इसके ना तो दो फैक्टर है और ना 2 से अधिक फैक्टर है, तो फिर क्या है, नॉर कंपोजिट, तो कंपोजिट भी नहीं है और ये क्या है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं अपन, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। अब अपन को कोई भी नंबर का डिविजिबल रूल चेक करना है, सबसे पहले देखना अपन को वो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम एक कंपोजिट है, तो ये 24 के एक भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो इसको काफी फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा जब फैक्टर है इसके 24 के, तो ये कौन सा नंबर है फिर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर जब भी आ जाएगा तो उनको डिविजिबल रूल चेक करना है, इसको तो क्या करना है अपन को, इसको अपन को डिवाइड करना है किसमें, को प्राइम नंबर्स में, यानी सहभाज्य संख्या में डिवाइड करना है। सहभाज्य संख्या होगी जिसका एचसीएफ 1 होता है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, को प्राइम नंबर एचसीएफ 1 ऐसी संख्या में डिवाइड कर देना है, इसका एचसीएफ 1 हो। तो उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 2 से सबसे छोटी प्राइम नंबर से भाग देंगे, तो 2 12 बार, फिर जब तक 2 का जाता रहेगा तो 2 का देते रहेंगे, 2 का 6, 2 का 3, अब अगली प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से भाग देंगे फिर 1। तो कभी भी इसको अगर डिवाइड करना है 2 को प्राइम फैक्टर में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इनको जो है अलग डिवाइड कर लेते हैं और 3 को अलग कर लेते हैं, यानी इसके 2 को प्राइम फैक्टर निकालने तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3, तो 8 और 3 का अपन रूल लगाएंगे, यानी 24 का डिविजिबल रूल चेक करने के लिए अपन, अब देखो अपन 8 का भी पता है और 3 का भी पता है अपन को, 3 का भी पढ़ लिया अपन, 8 का बदलिए। इस प्रकार अगर बेहतर आ जाए तो जो कंपोजिट नंबर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके 8 और 9 कंपोजिट नंबर 2 निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, 72 को डिवाइड करो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इसको करेंगे 36, फिर करेंगे 18 से भाग, 2 का 18 बार, फिर 2 का 9 बार, अब उससे बड़ा जस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 करेंगे, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3, यहां से देखेंगे तो इनको अलग मल्टीप्लाई कर देना है और इनको अलग कर देना है, तो 3 3 9 और 2 2 4 2 8, तो उसको 9 और 8 में डिवाइड कर लिया अपन ने। यानी 72 का डिविजिबल रूल अगर चेक करना है अपन को, 72 का भाज्यता का नियम चेक करना है, तो 9 का और 8 का दोनों का चेक कर लेंगे। कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल करना है तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए और उसका डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने की चीज समझ में आएगी ज्यादा। जैसे चेक करना है हमको 15 का, तो 15 के 2 कोई प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 5, यानी कोई नंबर अगर 15 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है, तो अपन क्या करेंगे, 3 से देखेंगे और 5 से भी देखेंगे, 3 से भी देखेंगे और 5 से भी। अब देखना है आपको ये कैसे है, इसके 3 और 5 ही कैसे को प्राइम फैक्टर, तो ऐसे करके देख सकते हैं आप। माने कि हुआ 88 अगर हुआ तो 8 से और 11 से दोनों से डिवाइड कर देखेंगे, इसके 2 को प्राइम फैक्टर होते हैं 8 और 11, कैसे निकाले कैसे 8 और 11 होते हैं, तो 2 22 बार, फिर 2 22 बार, 2 11 बार। अब डायरेक्ट कोई भी प्राइम नंबर भाग जाएगा 11 के जाएगा डायरेक्ट, तो 11 एक बार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8 और 11, तो 11 और 8 का चेक करेंगे। तो ये कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर लिखा जाए आपके सामने और उसका डिविजिबल रूल अगर चेक करना है आपको, तो क्या करेंगे अपन, चेक करने के लिए डिविजिबल रूल देखेंगे पहले वो प्राइम है कंपोजिट है, तो ये कंपोजिट नंबर के देखिए अपन, अब प्राइम नंबर के देखते हैं, कोई प्राइम नंबर लिखा जाए, माना कोई भी प्राइम नंबर अपन के पास लिखा जाए, तो 2 और 5 का डालते हैं, 7 लिखा जाएगा उनके पास 7। अब 7 देखेंगे अपन, अब ये इसका मान डिविजिबल रूल चेक करना है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन क्या है, को प्राइम है कि कंपोजिट है, तो 7 अपन देखेंगे तो क्या है प्राइम, 1 और 7 इसके 2 फैक्टर है ओनली, तो अगर ये कंपोजिट प्राइम नंबर है तो उसको कैसे डिविजिबल रूल चेक करेंगे, 7 का तो अपन को पता ही है, 7 का तो भी पढ़ाई है, 7 के लिए किसका लगा सकते हैं 1001 का रूल, लेकिन इसके लिए और सीखते हैं अपन अगला मेथड एक और। तो क्या करेंगे अपन, इसको अपन को इसका पहाड़ा बोलना है अपन को, और पहाड़ा तब तक बोलना है अपन जब तक 9 या 1 नहीं आ जाए, मतलब पहाड़े में जैसे 7 7 2 7 21, तो 21 ये लास्ट में इकाई का अंक जब तक 1 या 9 नहीं आ जाए, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 2 4 7 21, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा,
तो वो नंबर आएगा वो लिख लेना है अपन को, तो नंबर आएगा वो अपन को लिख लेना है। तो लिख लिया 721। इसको लिखने के बाद अगर ये लास्ट डिजिट अगर एक आई, जैसे इसमें एक आई है, तो लास्ट डिजिट अगर एक आई तो ध्यान रखना है अपन घटाएंगे, अपन क्या घटाएंगे वो बताया जाएगा अभी, लेकिन इतना ध्यान रखना है अगर लास्ट डिजिट एक आई तो घटाना है। अगर जैसे कोई दूसरा नंबर होता माना कि 23, अगर 13 ले लेते हैं, 23 बाद में लेंगे 13, तो 13 देखेंगे, 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 13 का निकाला, 13 सबसे पहले देखा अपने कौन सा नंबर है, कंपोजिट के प्राइम, तो 13 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का डिविजिबल रूल चेक करना है, पर किसी भी प्राइम नंबर हो क्या करेंगे, पहाड़ा बोलेंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, जब तक कि 9 और 1 अंत में नहीं आ जाए इकाई अंक, 13 तीन 39, 39 आ गया, तो 9 आया तो जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना 9 आएगा जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे बताया जाएगा अभी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या जोड़ेंगे, क्या कैसे निकालेंगे, 7 का देखते हैं सबसे पहले। तो 7 इसमें देखना है, 343 में देखना है अपन को 7 से डिविजिबल है कि नहीं 343। तो अपन मेथड से देखते हैं अपन इसी से। तो अपन ने देखा 7 या 21 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 21 आया, 7 या 21। तो जब भी 21 आएगा तो घटाएंगे, क्या घटाएंगे, आपको क्या करना है, इसको पूरा पूरा बनाना है, इकाई अंक 0 बनाना है। तो इकाई अंक 0 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक घटाना पड़ेगा, 21 माइनस 1 20, इससे जस्ट इसके बगल में नंबर जो पूरा पूरा अंक हो, यानी 20 30 इस प्रकार कह रहा हूं। तो 21 माइनस 1 20 आ रहा है, तो क्या करना है, 2 गुना, इसको छुपा लेना है, उसको देखना है। तो ये 2 आया, इसका मतलब क्या है, उनको 2 गुना करना है, किसको, इसको, इकाई अंक को 2 गुना करके, और बची जो संख्या उसमें से घटाना है। इकाई अंक को 2 गुना करके, और हवाले मैंने बताया था क्या करना है, घटाना, एक जब भी आ जाए तो घटाना है। तो मतलब क्या करना है हमको, 3 दूनी 6, यानी इसका दोगुना करके, तो 3 का दोगुना कितना होता है 6, इसको हटा देना है, फिर 6 इसमें से घटाना है, 24 माइनस 6 कितना होता है 28, 24 माइनस 6 कितना होता है, 24 माइनस 6 28, सॉरी हाँ 28, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए ना अपन को, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 7 चौक 28 डिवाइड हो गया, देखो 7 से 7 चौक 28 होता है, 4 बार जा रहा है बाहर, यानी ये वाला नंबर, तो ये नंबर आएगा, इसको सबसे छोटा बना लेना है अपन को ऐसा करके, 7 चौक 28, तो ये डिवाइड हो रहा है 28 7 से, इसका मतलब ये नंबर जो है 343 7 से डिवाइड है। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक से समझ में नहीं आएगा, भी नहीं आया होगा समझ में, इसलिए आगे और एग्जाम्पल लेके समझते हैं चीजों को। जैसे अपन समझते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 2 3 4 6 8, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 7 का चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, पहाड़ा बोलना है जब तक 1 या 9 नहीं आ जाए। तो पहाड़ा बोला अपन ने, 21 आया, इसके पहाड़े में 21 आया, 1 आया, इसका मतलब घटाना है। तो इसके जस्ट बगल में नंबर देखना है जो कि पूरा पूरा हो, यानी 20 या 30 40 प्रकार 0 आया जिसके इकाई में, तो उसके बगल में नंबर कौन है 20, जो पूरा पूरा है, देख लिया। उसके बाद क्यों इसको लिखना है और इसको 0 घटाना है, ये देखना है ये क्या है, तो ये 2, यानी इसको 2 गुना करना है और घटाना है, 2 गुना करना है घटाना है, तो इसको 2 गुना करने 16 और बचे नंबर में से घटाना है। तो 6 में 6 0, 4 में देख 3 2, ये हुआ 2 3 3 0, ठीक है। इस प्रकार इसको फिर क्या करना है, वही इसके लिए जो हो रहा है इसके लिए वही करना है, 2 गुना करके घटाना है। तो इसको 2 गुना करके घटाएंगे तो 0 कुछ नहीं होगा, 0 ही 233 ही आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 गुना करके 2 3 6 बचे कुछ नंबर में से घटाना है, कितना आ जाएगा ये 17। अब देख लेना सबसे छोटा नंबर बन चुका है, 17 छोटे क्या बना है, 17 को किससे डिवाइड कर देना 7 से, फिर डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 17 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। समझ में आई चीज, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 7 का कैसे चेक करनी है। जैसे और लेते हैं अपना एग्जाम्पल, 7 का समझ में आया, जैसे 13 लेते हैं, अब 13 अभी 9 वाले के लिए समझते हैं, इसमें 9 आ जाए इकाई अंक, जैसे 13 के लिए क्या आएगा इकाई अंक 13 3 39, 13 का पहाड़ा बोला 39 आया निकल के, 13 का पहाड़ा बोला 39 निकल के आया, 39 निकल के। तो 13 का अपन को चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसका पहाड़ा बोलेंगे, बोला अपन 13 3 39 आया। अब 13 3 39 अगर आया तो लास्ट में कितना आया 9, तो 9 का मतलब क्या होता है जोड़ना, 9 का मतलब जोड़ना। और अपन को इसके बगल में जो पूरा पूरा अंक है जिसका कहेंगे 0, वो कौन सा 40, इसको छुपाना है और 4 गुना करके क्या करना है, जोड़ना है। अब 4 गुना करके जोड़ेंगे, जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 3 4 5 7, यानी 7 को 4 गुना करके, अगर इसमें चेक करना है 13 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है कि नहीं, तो 4 गुना करके 7 चौक 28, तो बचे कुछ नंबर में जोड़ना है। इससे कोई नंबर निकल के आया, कितना निकल के आया ऐसे नंबर 3 7 3 2, इसको कितना 4 गुना करके और क्या करना है जोड़ना, 4 दिया 12, 7 और 2 9 4 2,
इस प्रकार इसको 4 गुना 36 10 6, ठीक है 60 आ गया। 60 क्या 13 से डिवाइड है? 60 क्या 13 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है। 60 13 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं है। अगर 13 से डिवाइड हो जाता ये नंबर जो निकल के आता तो ये नंबर भी फिर क्या हो जाता 13 से डिवाइड पूरा पूरा, ठीक है। तो कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, जैसे 23 आ गया, माने किस नंबर 23 का डिविजिबल रूल चेक करना है अपन को। 23 अपन को पता लग गया प्राइम नंबर है, 1 और 23 इसके फैक्टर ओनली। तो अपन क्या करना है, इसको पहाड़ लिखना है। 23 69 3 बार करने पर 69 आ गया। इसका मतलब इसका डिविजिबल रूल चेक करना है, कोई भी नंबर दे दिया जाए उसमें तो क्या करेंगे अपन 70 आ रहा है इसके बाद में 7 गुना करके और क्या करेंगे 9 का मतलब जोड़ना, 7 गुना करके जोड़ते जाएंगे, सबसे छोटा नंबर बन जाएगा तो 23 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हुए अपन, ये अपन की भाज्यता के नियम हुए। सभी भाज्यता जो भी सभी नंबर्स के लिए आप भाज्यता के नियम सीख चुके हैं। कोई भी नंबर आपके लिए लिख दिया जाए ना तो आप कर सकते हैं, कंपोजिट हो चाहे प्राइम हो। और अपन ने पढ़े 3 6 2 8 इनके तो आप सीख ही चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपन करने वाले पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन पूरा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल तो अपन ने पढ़ लिए, लेकिन और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक डिजिट के कितने नंबर है। अपन की मैथ में एक डिजिट के नंबर्स कितने एक डिजिट नंबर, एक डिजिट के नंबर अपन के 0 है, एक तो 0 है एक डिजिट का नंबर। पर 0 को अपन नहीं मानते, 0 का इसको अपन नहीं संभालते, ठीक है। 0 होता है वैसे नंबर डिजिट, पर अपन नहीं संभाल रहे, 1 से संभालते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक ये 9 ही नंबर है, 0 को भी अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो 1 से 9 तक 9 ही नंबर है जो अपन एक डिजिट के हैं। इसका मतलब मैथ में एक डिजिट के नंबर कितने हैं, एक डिजिट के नंबर कितने हैं, अपन के 9 नंबर है एक डिजिट के। इस प्रकार मैं पूछ रहा हूं आपसे एक डिजिट 2 डिजिट के नंबर कितने हैं। मैथ में 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर। तो ये अपन के 10 है, एक तो एक 11 है, एक 12 है। इस पर बहुत सारे नंबर है, 99 तक है। 100 तो 3 डिजिट का हो जाता है, तो ये अपन के 10 11 12 ये 99 तक अपन के कितने 2 डिजिट के नंबर। एक डिजिट के तो 9 है, लेकिन 2 डिजिट के अपन देंगे तो कितने बनेंगे 10 के 99 तक। 10 के 99 तक कितने नंबर हुए, इनकी गिनती पूछो कितने ऐसे 9 है, 1 से 9 तक 9 नंबर हुए। तो एक डिजिट के नंबर हम कह सकते हैं 9 है। इस बार 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, कितने गिनेंगे इनसे कितने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने अगर कोई भी नंबर निकालने में 2 से 5 के बीच कितने नंबर है, जैसा हमको निकाला 2 से 5 के बीच कितने नंबर है, 2 से 10 के बीच निकालते हैं कितने नंबर है 2 से 10 के बीच। या मैं कहूँ 2 से 10 तक कितने नंबर है, 2 स्टेटमेंट अलग अलग है। 2 से 10 के बीच कितने नंबर है और 2 से 10 तक कितने नंबर है। अगर मैं ये कहता हूँ 2 से 10 तक कितने नंबर है, इसका मतलब 2 और 10 संभालने हैं, सो 2 और 10 अपन को कंसीडर करने हैं। और मैं कहूँ 2 से 10 के बीच कितने नंबर है, इसका मतलब 2 और 10 अपन को दोनों ही कंसीडर नहीं करने हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2 से 10 तक कितने नंबर है, 2 से 10 तक क्या करना है आपको 10 - 2 प्लस ये कर देना जस्ट आपको। इससे निकल के आ जाएगा 2 से 10 तक कितने नंबर है। तो 10 - 2 8 + 1 9 नंबर है 2 से 10 तक। देखो लिख भी सकते हैं अपन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे भी कितना निकल के आ रहा है 9। तो अपन को देखना है 10 से 99 तक कितने नंबर है। ये अगर देखना है 10 से 99 तक कितने नंबर है, तो 99 - के 10 + 1 99 10 कितना होता है 89 + 1 कितना 90 है, 90 नंबर है टोटल। यानी अपन की मैथ में 2 डिजिट के कितने नंबर है 90। मैं पूछू 3 डिजिट के कितने नंबर है, 3 डिजिट के कितने नंबर है, 3 डिजिट के नंबर कितने हैं। 3 डिजिट के नंबर अपन के देखो 100 से चालू है और 999 तक है। 100 से चालू है 999 तक, 100 से 999 कितने नंबर हो गए, 100 से 999 तक कितने नंबर हो गए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन 999 - 100 899 और 1 जोड़ेंगे तो 900। कितने नंबर है टोटल 900। एक चीज आपको समझनी है, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ 9 नंबर आए, एक डिजिट के 9 नंबर होते हैं, तो 9 आए तो 9 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 0 लिख सकते हैं 9 को। 90 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 1 लिख सकते हैं 90 को। 900 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए। एक डिजिट के नंबर कितने 9 × 10 की पावर 0। 2 डिजिट के नंबर कितने 9 × 10 की पावर 1। 3 डिजिट के नंबर कितने 9 × 10 की पावर 2। मैं कहूँ आपसे 5 डिजिट के नंबर कितने हैं, 5 डिजिट के नंबर। तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए 9 × 10 की पावर 4। देखो 3 थे तो यहाँ 2 आया, 9 तो कॉमन है, तो 5 अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है, n डिजिट के नंबर बोल लिया है, n डिजिट तो 9 × 10 की पावर n - 1। तो ये कितने नंबर हो गए अपनी मैथ में, 1 डिजिट के 2 डिजिट के 3 डिजिट के, ये समझा। अब ये पूछ रहा हूं मैं 1 डिजिट के नंबर जो है वो तो 9 है, 1 डिजिट की डिजिट कितनी है
उसमें डिजिट कितनी कवर हो रही है। तो देखो एक डिजिट के नंबर कितने हैं 9, तो एक डिजिट के अगर नंबर है तो 9 नंबर है तो 9 डिजिट है, 9 डिजिट तो होंगी है, 1 2 3 ये 9 डिजिट है। लेकिन मैं पूछूं 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 2 डिजिट के नंबर तो 90 है, 2 डिजिट के नंबर तो 90 है, लेकिन टोटल डिजिट कितनी है, तो 2 डिजिट है, मतलब एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 90 नंबर में कितनी डिजिट हो जाएंगी 180। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिजिट पूछ लिखा है डिजिट, टोटल डिजिट कितनी कवर कर रहा है तो 180, यानी 2 डिजिट के नंबर जो है वो 90 है, उनमें टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी 180, एक में 2 है। इसलिए इसके ऐसे पूछ लिया जाए 3 डिजिट के नंबर तो 900 है, 3 डिजिट के नंबर तो 900 है, लेकिन पूछ लिया जाए 3 डिजिट के नंबर में टोटल डिजिट कितनी हो गई, तो एक डिजिट में 3, एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 में कितनी हो जाएंगी 2700, 900 इंटू 3, टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी 2700। अब फटाफट आप बताएं 4 डिजिट के नंबर तो कितने हैं, तो 4 डिजिट के नंबर तो होंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कितने हो जाएंगी 9000। लेकिन वहीं पे पूछ लूं डिजिट कितनी होगी टोटल, तो एक नंबर में कितनी डिजिट है 4 डिजिट के नंबर, तो एक नंबर में 4 डिजिट है, तो 9000 नंबर में कितनी डिजिट हो जाएंगी 36000, 9 चौको 36। ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कितने नंबर होते हैं, कितनी उनमें डिजिट होती है। और ये चीज अपन ने क्यों पढ़ी, तो इसलिए पढ़ी ये चीज अपन बताता हूँ क्यों पढ़ी, और ये चीज बताता हूँ कि क्यों पढ़ी ये चीज अपन ने। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे 1 2 3 इस प्रकार ऐसी सीरीज चल रही है, उसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे 11th डिजिट कौन सी है, 11th डिजिट कौन सी है। तो मैंने इसलिए पढ़ा दी वो चीज, अब ये समझ में आएगी आपकी 11th डिजिट कौन सी है। तो देखो 1 से 9 तक जो नंबर है वो 1 डिजिट के हैं, और कितने डिजिट कवर कर रहे हैं 9, 1 से 9 तक 9 नंबर है और एक डिजिट के, इसलिए 9 डिजिट कवर कर रहे हैं। अगला नंबर कौन सा आएगा 10, 1 से 9 तक तो 9 डिजिट कवर हो जाएंगे, 1 2 और 10 तक 9 तक। अगला नंबर आएगा अपन का 10, तो 10 में कितनी डिजिट कवर होंगे, देखो 1 और 2 डिजिट कवर कर रहा है 10, यानी 11th डिजिट क्या हो जाएगी अपन की 10 तक डिजिट, तो ये 10 डिजिट हो गया अपन की टोटल, यहाँ से इतनी 10 डिजिट हो चुकी है, तो 0 11 डिजिट अगर पूछ ले तो कितनी आएगी अपन की 0। तो छोटा क्वेश्चन है बहुत, अगर बड़ा आ जाए जैसे अपन के पास आ जाए 13th डिजिट आ जाए, मैंने 13 15 लेते चलो 15th डिजिट आ जाए, तो देख 1 से 9 तक 9 डिजिट तो कवर हो जाएंगी, 1 से 9 तक 9 डिजिट तो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन फिर आगे आएगा 10, आगे आएगा 11, तो देखो 10 ने 2 डिजिट कवर कर लिए हैं, 10 ने 2 डिजिट, यानी ये 11th डिजिट है, 12th 13th 14th, ये 15th डिजिट है 1। अगला नंबर आएगा 12, तो 15 डिजिट अगर पूछ लिया तो 1। तो ऐसे गिनेंगे अपन थोड़ी, इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके लिए कैसे निकालेंगे, सब कोई भी लिखा जाए, माने ये लिखा जाए अपन 39, ये लिखा जाए 39 डिजिट, तो अपन इसको ऐसे थोड़ी कि अपन लिख के देखेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन को देखना है ये नंबर क्या है, ये नंबर देखना है ये नंबर क्या है, और अपन ने जो अभी अपन ने पढ़े एक डिजिट की टोटल डिजिट कितनी है, एक डिजिट के नंबर में टोटल डिजिट, एक डिजिट के नंबर में टोटल डिजिट है अपन की 9, और 2 डिजिट के नंबर में, 2 डिजिट के नंबर में जो टोटल डिजिट है वो कितनी है 9 दूनी 18, 180 आई थी, 90 नंबर थे, एक नंबर में 2 डिजिट थी तो 180 हो गई। इसके बाद 3 डिजिट के नंबर में कितने थे, 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर तो 900 थे, 3 डिजिट के नंबर तो कितने थे 900, लेकिन उनमें डिजिट कितनी थी 900 इंटू 3 2700, यानी 1 से 1 2 इस प्रकार अगर लिखा आ जाए अपन के पास 99 तक, तो ये कितनी डिजिट कवर हो जाती है अपन की, कितनी हो जाती है कवर, टोटल कितनी डिजिट है 1 से 99 तक लिख दिया अपन, तो टोटल कितनी डिजिट है, तो देखो 2 डिजिट तक की कवर हो गई सब, 99 अगला आएगा 100, 3 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट की सारी कवर हो चुकी है, तो 180 प्लस 9 189 डिजिट है, कितनी डिजिट है 189, से 1 से पूरा लिखा आया अपन 999 तक, तो सारे 3 डिजिट के आ चुके हैं, 3 डिजिट के नंबर तक आ चुके हैं सारे, तो 3 डिजिट के नंबर तक आ चुके हैं, यानी ये सभी आ चुके हैं, सभी जो अपन गिनेंगे 1 डिजिट के भी गिनेंगे, 2 डिजिट के भी गिनेंगे, 3 डिजिट के भी, तो कितना हो जाएगा अपन का 2889। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी 9 189, ये नंबर आपको याद रखने 2889, ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगला कौन सा आएगा 36, 4 डिजिट कितने आएंगे 36,000, तो सभी को जोड़ के कितना बनेगा वो 38,889। तो ये आपको याद रखने हैं, ये चेक पॉइंट की तरह मानो, इनको आप 4 याद रखने, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इतना ही पूछा जाएगा। 4 अपन को अगर याद अगर हो जाएंगे तो उनको ये नंबर देखना है, ये कितना है, तो ये कितना है 39, ये देखना आपको जस्ट इससे बड़ा है, तो 9 से बड़ा है, 189 से बड़ा थोड़ी है, 9 से बड़ा है, तो ये जिस नंबर से बड़ा है उसी को घटा देंगे इसमें से, यानी 39 में से किसको घटाएंगे 9, 39 में से किसको घटाएंगे 9 को,
अब 9 कवर हो चुके हैं, तो अगले कितने डिजिट के नंबर आएंगे? 2-2 डिजिट के नंबर आएंगे। तो उसको किससे डिवाइड करना है? उससे डिवाइड करना है जितने इसके बाद जो नंबर आएंगे। यहाँ पे जो घटाया है वो कितने कवर कर रहा है? 1 डिजिट के नंबर कवर कर रहा है, तो अगले कौन से आएंगे? 2 डिजिट के, तो उसी का भाग देना है। और उसका भाग देने के बाद जैसे इसमें 39-3 कितना हो जाएगा? 39-9 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 2, उसको निकालना है 15। और इसको किसमें जोड़ना है? इसको जोड़ना है जितने यहाँ पर कवर हुए हैं। तो यहाँ पे 9 कवर हुए हैं अभी, तो 9 में जोड़ना है 15। 1 डिजिट के नंबर तो कवर हो जाए, 1 डिजिट के नंबर कवर हुए हैं यहाँ पे, तो इसको 1 डिजिट के नंबर जो लास्ट नंबर उसी में जोड़ना है इसको। तो 15 + 9 कितना हो जाएगा? 24। इसको 24 आया है। इसका मतलब जो 39 डिजिट है वो कौन सी है? ये नंबर लिखा जाएगा, ये 39 डिजिट है। यानी इस प्रकार नंबर है 1 से 2, 3, 23 और 24। तो 39 की डिजिट कौन सी है? अपन की 4। एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, इसलिए और भी समझने पड़ेंगे अपन को। सबसे पहले 4 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। 9, 189, 2, 8, 2889 और 38,889। 4 नंबर याद रखने पड़ेंगे ताकि अपन जल्दी से कर पाए क्वेश्चन। जैसे अपन के पास अब लिखा आ जाए 170 डिजिट पूछिए, मानेंगे अपन से 170वीं डिजिट, 170 TSC डिजिट। ये पूछिए क्या होगी इस सीरीज। ठीक है, ये पूछिए अपन से। तो कैसे करेंगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से? इससे 9। 170 में से क्या घटाएंगे? 9। डिवाइड किससे करेंगे? तो ये इससे ये कितने डिजिट का? 9 डिजिट, मतलब 1 डिजिट के नंबर सारे कवर हो चुके हैं। तो अगले कौन से डिजिट के नंबर आएंगे? 2 डिजिट के, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद देखने कितना आता है? 161 डिवाइड बाई 2। 80 से 1 वर्ड दो, इसको भिन्न के रूप में लिखना है अपन को हमेशा ही। 80 से 1 वर्ड दो लिख सकते हैं इसको। और किसमें? अब इसको किसमें जोड़ेंगे? तो 9 में। 1 डिजिट का नंबर कवर हुआ है तो 1 डिजिट के लास्ट नंबर में जोड़ेंगे। तो 1 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 9, तो 9 + 80, 80 जोड़ लेंगे जस्ट अपन। तो 80 और 9 कितना हो जाएगा? 89। लेकिन 1/2 और चाहिए, मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है? इस प्रकार है सीरीज 1 से 89 तक तो लिखी हुई है, लेकिन जो अगला नंबर आएगा वो 90 आएगा। 90 नहीं लिखना अपन को, 2 में से एक ही डिजिट लिखनी है। इसका मतलब है 2 में से 1 डिजिट। अगला 90 नंबर आएगा, लेकिन 90 नहीं लिखना पूरा, अपन को 0 हटा देना है। ओनली 1 डिजिट लिखनी है, ओनली 1 डिजिट लिखनी है। तो इसका मतलब पूछे जाएगा 171वीं डिजिट कौन सी है? तो ये है अपन की 170वीं, सॉरी 9। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 304वीं डिजिट पूछ ली, माना अपन से 304। समझना है आपको एक करके एग्जाम्पल, तभी आपको चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है थोड़ा सा। 304वीं डिजिट पूछिए मानेंगे अपन से। तो इससे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से? 189 से जस्ट छोटा है, 2889 तो बड़ा है। तो इसको 189 में से घटाएंगे। डिवाइड किससे करेंगे आप? डिवाइड जिससे करेंगे 189 तक कौन कौन से कवर हो चुके हैं? 189 तक अपने 2 डिजिट के नंबर सारे कवर हो चुके हैं। 2 डिजिट के नंबर सारे कवर हो चुके हैं, 2 डिजिट के नंबर। इसका मतलब अब आएगा अगला नंबर 3 डिजिट का नंबर। अगला नंबर कौन सा आएगा? 3 डिजिट का, तो 3 से डिवाइड कर देना है। 2 डिजिट के नंबर 189 तक पूरे कवर हो चुके हैं, 180 + 9। अगला नंबर आएगा 3 डिजिट का, 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखना 304 - 189 कितना हो जाएगा अपन का? 304 - 189 हो जाएगा अपन का 115। और 115 में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो ये आएगा अपन का 3 × 9, 3 × 24, 1/3, 38 से 1/3। इसका मतलब अब 38 किसमें जोड़ेंगे? 38 को किसमें जोड़ेंगे? तो ये कितने डिजिट के नंबर कवर हुए थे? 2 डिजिट के नंबर सारे कवर हो चुके थे। तो 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर उसी में जोड़ेंगे इसको। तो वो होता है अपन का 99। तो 99 + 38 से 1/3। तो अपन तो 38 को जोड़ लेते हैं पहले। तो 99 और 38 कितना हो जाएगा? 137। तो मतलब ऐसे ही सीरीज 1, 2 और 137 तक लिखी हुई है। अगला नंबर आएगा 138, लेकिन 138 नहीं लेना, 3 डिजिट में से 1 डिजिट लेनी ओनली। 138 आएगा अगला नंबर, लेकिन पूरा नहीं लेना, क्या लेना है? 1 डिजिट ओनली। 3 में से 1 उसको हटा देना है। तो अगर पूछे 304 डिजिट कौन सी है? तो 1। 304 डिजिट कौन सी है? तो 1। अब आपको बताना है, इसी में आपको खुद को करना है जी, 889 डिजिट कौन सी है? 889 डिजिट ये कौन सी है? ठीक है, और आंसर है इसका 3। आंसर कितना है इसका? 3। आपको खुद से करना है, आंसर इसका 3। ठीक है, निकालना है आपको, आपसे निकल रहा है कि नहीं, और निकल जाएगा अगर आपने समझ जाओगा सही ढंग से तो। ठीक है, अब अपन अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब क्या है, अपन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल का ही। क्या अपन 2 डिजिट
कि एक नंबर को दो बार रिपीट करके नंबर बनाते हैं। जैसे ए बी, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको दो बार रिपीट करके एक नंबर बनाया अपन ने ए बी। तो ए बी किससे डिविजिबल होगा ये देखना है अपन को। तो इस ए बी को अपन ए बी कॉमन ले सकते हैं। इसको ए बी को इस प्रकार ले सकते हैं, ए बी 0 प्लस ए बी। इस प्रकार कोई नंबर है जैसे 72, तो इसको लिख सकते हैं 7200 प्लस 72, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। ये लिखा है मैंने ए बी 0 प्लस ए बी, तो ए बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ए बी कॉमन आ जाएगा तो 100 प्लस 1 101। यानी ये चीज क्लियरिटी में आनी चाहिए आपके कि किसी 2 डिजिट के नंबर को ए बी को दो बार रिपीट करके जो नंबर बनाया जाता है ए बी, वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। इस प्रकार अगर लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है ए बी, यानी 3 डिजिट का नंबर है एबीसी। 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, इसको दो बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं। 3 डिजिट का नंबर एबीसी को दो बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं। कैसे माना कि ऐसे, जैसे 672 इस प्रकार। तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो देखो एबीसी, इसको लिख सकते हैं अपन एबीसी 000 प्लस एबीसी। तो इसको लिख सकते हैं अपन एबीसी इंटू 1001। अब ये नंबर तो आपको पता ही है 1001 क्या होता है, 7 11 13। यानी 3 डिजिट के नंबर को दो बार रिपीट करने से जो नंबर बनता है वो ऑलवेज डिविजिबल होता है अपना 1001 से। अब 1001 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी और 13 से भी। तो 1001 क्या होता है अपना? 1001 ये होता है अपना 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका मतलब 1001 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। अब क्या करते हैं अपन? 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं। 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं। उसको देखते हैं किससे डिविजिबल होगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन ए बी 0000 प्लस ए बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले इसको लिख सकते हैं अपन ए बी 4 0 लगातार प्लस ए बी 2 0 प्लस ए बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको अगर इस प्रकार लिख सकते हैं तो ए बी कॉमन आ रहा है और ये कितना हो जाएगा अपन का? 10,101 हो गया। 10,000 तो ये और 100 प्लस 1 101, 10,101। अब 10,101 क्या होता है ये आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। यानी जो 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करने से जो नंबर बनता है वो 10,101 से डिविजन होता है। 10,001 होता है अपन का 91 इंटू 111। 91 नथिंग बट 13 इंटू 7, 111 नथिंग बट 37 इंटू 3। यानी 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करने से जो 6 डिजिट का नंबर बनेगा वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 7 13 37। 3 से भी होगा डिविजिबल, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये मैंने आपको पढ़ाई है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे अभी बताता हूँ। आज क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, डेरिवेटिव रूल पे लगातार क्वेश्चन करेंगे अपन। कॉन्सेप्ट सारे समझ चुके हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे जो अपन ने अभी समझाया इस पे। तो एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने ले लिया 53 और 53, इसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 डिजिट के नंबर 53 को 3 बार रिपीट किया है, 6 डिजिट का नंबर बनाया है। तो 2 डिजिट के नंबर को कभी भी 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो किससे डिविजन होता है? 3 7 13 37। 3 7 13 37, 13 से डिविजन होगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। शॉर्ट इसमें आपको लिख भी सकते हैं फटाफट से। ए बी जो होता है टाइप किससे डिविजन होता है? 101। सभी को आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट बना के। 101 एबीसी किससे डिविजन होता है? 1001, यानी 1001 या 7 11 13। एक बार एबी ये किससे डिविजन होता है? 3 7 13 37। एक तो एग्जाम्पल लिया मैंने। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 53 और 53। ठीक है, इसको 13 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर पूछा सकता है आपसे। तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, 53 ये हाथ तक तो जाए रिमाइंडर 0। ये कैसे कह रहा हूं मैं? रिमाइंडर 0 जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 247, इसको 6 से डिवाइड करते हैं अपन माना कि, और रिमाइंडर पूछते हैं क्या है। तो 24 में तो पूरा भाग जाता है, 6 को 24, तो उसको 24 को अपन देखते नहीं है, इसका मतलब 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 से डिवाइड कर 6 को कितना रिमाइंडर आता है? 1। 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो इसका मतलब यहां तक तो रिमाइंडर कितना है? 0। ये अपन बता सकते हैं। कैसे बताया अपन? इससे 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो डिविजन होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर है तो 0। तो अपन क्या करना, वाली 53 को देखेंगे अपन डिवाइड करके। तो 53 डिवाइड बाई 13, अब 13 चौक होता है 52, यानी रिमाइंडर कितना है? 1।
जैसे और भी लिखा हो सकता है ज्यादा, 53 53 और माने लिखा है, माने 80 डिजिट लिखी है, माने इस प्रकार लिख के दे ये क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 53 53 80। इसको उठा के दोबारा से लिखते हैं क्वेश्चन। जैसे 72 ले लेते हैं आप, 72 72 72 और 80 टाइम्स है, 80 टाइम्स है और 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले 6 की जो पेयर बनेगी, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट करके 6 डिजिट का जब बनाएंगे तो वो 13 से कंप्लीट डिविजल होगा, 13 से कंप्लीट डिविजल होगा। इसका मतलब 72 इस प्रकार ये जो है ये पूरा डिविजल है। इस प्रकार 6 के पेयर यानी 80 डिवाइड बाई 6 करेंगे अपन, 80 डिवाइड बाई 6। इसका क्या मतलब हुआ? 80 डिवाइड बाई 6 मतलब 6 के पेयर हट जाएंगे इससे, जितने भी 6 के पेयर बन रहे हैं। और जो रिमाइंडर आएगा, इससे जो रिमाइंडर आएगा ना उसको डिवाइड करके देख लेंगे। इससे रिमाइंडर मतलब इससे रिमाइंडर आएगा नहीं, इससे रिमाइंडर कितना आता है उतनी संख्या बचेंगी। 6 का पेयर एक बन गया, इस प्रकार 72 क्योंकि 80 बार है तो 6 फिर 6 और बन जाएगा पेयर, 6 का एक और बन जाएगा पेयर। तो 80 डिवाइड बाई 6 जो होगा वो कितना होगा? यहाँ से 6 एकम 6 2 6 18 2 6 एकम 6 2 6 18 2 बच रहा है। तो 2 इसका मतलब 2 अगर बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 78 तक तो वो 6 के पेयर बन जाएंगे। कितने? 13 पेयर। 6 के पेयर 78 तक तो 6 के पेयर बन जाएंगे, 13 पेयर। उसके बाद 2 संख्या बचेंगी। कितनी संख्या बचेगी? 2 संख्या, यानी 2 संख्या 72 बचेगी। ऐसे 2 संख्या मतलब 7 और 2 बचेगी। ओनली 7 और 2 को डिवाइड कर देख लेते हैं 13 से, तो ये बन जाए 65। कितना बचेगा? रिमाइंडर 60। 65 में तो पूरा चल जाएगा 60। इस प्रकार माना 90 टाइम्स लिखा होता है, 90 टाइम्स तो 6 के पेयर 900 टाइम्स लिखा होता है, 900 तो 900 टाइम्स अगर लिखा होगा तो 6 के पेयर हटाने अपन को 6 के पेयर में पूरा भाग चला जाता है 13 का। तो मतलब 6 के पेयर तो 900 डिवाइड बाई 6 लिखेंगे अपन और रिमाइंडर जो बचेगा उतनी डिजिट लिख लेंगे। तो 6 एकम 6 3 6 चौका 24 6 6 नाम 54 6 बच रहा है, मतलब यानी पूरा भाग चले जाएगा इसमें। तो इसमें 6 का पूरा भाग जाएगा। देखो 6 एकम 6 3 6 चौका 24 6 और 6 नहीं 8 पूरा भाग ही चला जाएगा इसमें। तो इसमें पूरा रिमाइंडर जो आ रहा है यानी 6 के सब पेयर बन जाएंगे। 6 का एक पेयर 6 का एक पेयर 6 का एक पेयर, इसके बाद 6 के पेयर बनते जाएंगे। तो इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। जब क्या 901 होता तो 900 तक तो पूरे 6 के पेयर बन जाएंगे। एक और डिजिट बचेगी जो होगी कौन सी? 7। तो 7 साल में नंबर 7 बचेगी। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। तो ये कॉन्सेप्ट था, होप कि समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझा दिया मैंने। अब अपन एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किससे? डिविजिबिलिटी रूल के एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन, भाजकता के नियम के। और फिर जो भी अपन के मेंस एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और ऊपर के एग्जाम पूछे जाते हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 अंकीय संख्याओं का योग किससे विभाज्य नहीं है? और संख्या कौन कौन सी है? ये एबीसी, तो इनका योग जो है किससे विभाज्य नहीं पूछा है। ऑप्शन अपन के पास ऑप्शन में लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है इसके a + b + c 37 31 3। ऑप्शन है a + b + c 37 31 और 3, ये ऑप्शन है। और नंबर जो है अपन के पास 3, तो इनका योग देखना है। इनका योग तो एबीसी प्लस CAB प्लस BCA। और ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। ऐसे जब भी लिखा जाए नंबर AB, इसको क्या लिखते थे अपन? AB को A + 10B। इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 के अंक को 10 से, 100 के अंक को किससे? 100 से। तो A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। B को 10 से प्लस C। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे? 100C प्लस 10A प्लस B। इसको क्या लिखेंगे? 100B प्लस 10C प्लस A। लिख दिया इस प्रकार नंबर। इनको ऐड करना है। तो देखो 100 है, 10 है और कितना A, कितना हो गया? 111 है। ये कितना हो जाएगा? 111 B और 111 C। 111 कॉमन आ रहा है, A + B + C। एकदम सॉल्व हो गया आसानी से। 111 अभी बताया आपको क्या होता है? 37 × 3। कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए थे 37 × 3 बताया था क्या होता है? 37 × 3 किससे विभाज्य नहीं है पूछा है? 37 से है, बिल्कुल है। A + B + C से है डिवाइड, ये A + B + C से डिवाइड हो जाएगा। नहीं 37 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। ये नंबर इनका योग 31 से है क्या? बिल्कुल नहीं, 31 से। D से है, बिल्कुल D से है। इससे भी है, इससे भी है। तो आंसर मुझे पूछा नहीं है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 31। सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। जबकि है किसका क्वेश्चन है? CGL 2021। तो इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए और धीरे धीरे ये बढ़ाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। CHS का क्वेश्चन है अपन का। 6 अंकों की संख्या ये रखी है अपन को 537 x/5 125 से विभाजित, तो ऐसी कितनी संख्या है? तो 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या था? अगर 5 की पावर n का होता है तो लास्ट के एंड डिजिट, तो 3 अगर है 5 की पावर 3 तो लास्ट के 3 डिजिट अपन देखते हैं। तो x/5 ये किससे डिवाइड होनी चाहिए? 125 से। तो 125 के मल्टीपल लिखे अपन। 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 900। तो 3 अंक के यही तो है मल्टीपल 125 के, यानी लास्ट के 3 अंक ये इनमें से कोई होना चाहिए लास्ट के 3 अंक। अपन को इसमें पहले दे दिया 5 है, तो उसमें 5 कौन कौन से में? 125 में 5, 375 में 5, 625 में और 875 में। ठीक है, तो ये 4 ही हो सकते हैं ओनली। जैसे अपन के पास यहाँ पर जेड और लिख देता माना कि, तो फिर कितने आंसर हो जाते अपन के? एक्स वाई जेड ले देते तो ये सभी आंसर हो जाते। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भी आंसर हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन इसमें क्या किया इसने? जेड घटा के क्या लिख दिया? 5, तो और 5 लिख दिया है इसने। इससे आगे फिर 125 का जो 4 अंक आएगा अगर मल्टीपल, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा है। तो इसने अगर क्या लिख दिया है इसमें अगर इसमें लिख दिया है 5, तो अपन जो अंत में 5 है वही देखेंगे। 3 अंक जो अंत में 5 है, 3 अंक का मल्टीपल इसका जो अंत में 5 है, तो 4 में 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऐसी कितनी संख्या है? 4। सिंपल क्वेश्चन एकदम, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर क्लियर, उसमें क्लियरिटी आई हुई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप देखें, 7 अंकों की संख्या दे रखी है। सीपीयू का क्वेश्चन है, 72 से विभाजित है। अब अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्वेश्चन में, तो 72 से विभाजित एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान, एक्स प्लस वाई की मान काफी आएंगे। इसमें अपन से कौन सा पूछा है? मिनिमम वैल्यू। कौन सी पूछी है इसमें से? मिनिमम वैल्यू। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 72 जो है अपन का नंबर, ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसके एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, इसका काफी सारे फैक्टर है इसके। तो इसमें इसका मतलब 72 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है अपन को नंबर में, 72 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 72 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा। तो 72 को अपन 2 कोप्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। अपन कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने बता दिया था 9 और 8 में। अब 9 और 8 में अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होना चाहिए इसमें। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? इस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का क्या था? लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये था कॉन्सेप्ट अपन का। अब 8 का भी चेक करेंगे, 8 का भी लगाएंगे, इसमें 9 का भी लगाएंगे, क्योंकि 72 से डिविजिबल, तो 8 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ओके। अब 8 का लगाएंगे सबसे पहले 8 का लगाएंगे, तो 8 का अपन को बाई दे देगा। ठीक है, 8 का लगाएंगे तो 8 के मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर जो 3 अंक चेक करते हैं, लेकिन अगर तीसरा इवन, सी इवन और सी ओड का पता होता है आपको, तो सी अगर इवन था, सी अगर इवन होता है, जैसे यहाँ पे इवन है, तो अपन लास्ट के 2 ही डिजिट चेक कर लेंगे ओनली। लास्ट के 2 ही डिजिट अपन क्या कर लेंगे? चेक। यानी बाई 4 जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये होना ही चाहिए क्योंकि इसमें दे दिया 72 से डिविजिबल, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी। तो बाई 4 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बाई 4 मतलब 8 के ऐसे मल्टीपल, 2 अंक का ऐसे मल्टीपल जिसके लास्ट में 4 आया। तो कौन कौन से देखो? 8 से 32, 58, 40, 8 के 24, 24 आता है। तो मतलब 24, 8 अगर 24 होगा तो डिविजिबल हो जाएगा। देखो 4 होना चाहिए लास्ट में, 4 मतलब बाई की वैल्यू एक तो 2 आई, एक ही नहीं और भी आएंगी वैल्यू। 8 की 64, एक 64 भी डिविजिबल होगा, 64 भी 8 से डिविजिबल होगा। एंड 6, तो 4 देखो इसमें भी 4 है, तो 6 आ रहा है। तो बाई की वैल्यू तो 2 आई, 6 आई। ठीक है, 2 बाई की वैल्यू निकल जाए, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब देख सकते हैं 2 अंक के 8 के मल्टीपल जिसके लास्ट में 4 आए, 2 के अंत में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, तो यहाँ में बाई 2 और बाई 6 की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर x के बारे में देखते हैं, x को कैसे निकालेंगे अपन। बाई तो अपन, बाई की 2 वैल्यू आ चुकी है, न्यूनतम वैल्यू निकालना है, वो न्यूनतम अपन देखेंगे। पहले बाई पर से x पर काम करते हैं, तो x पर काम करने के लिए क्या करेंगे अपन? 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई करेंगे। 9 का इसमें भाजकता का नियम अपन अप्लाई करेंगे। तो 9 का क्या था अपन? भाजकता का नियम, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके डिजिट का सम कितना होगा? 5 + 6 + x + 3 + 4 + बाई + 4। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसको हटाते हैं। बाई 2 और बाई 6 निकल के आई वैल्यू, बाई 2,6 ये निकल के आई बाई की वैल्यू। तो इसका सम देंगे तो 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 4 18 और 4 22, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 प्लस x + y, 22 + x + y। ये किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से। अब देखो यहाँ पर अपन इसको और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे 9 दूनी 18, कितना आ रहा है रिमाइंडर? 4 रिमाइंडर आ रहा है ना यहाँ पे। इसको 4
प्लस और एक्स प्लस वाई में वैल्यू देते हैं। ये भी अपन को 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका जो रिमाइंडर आया वो भी तो 9 से डिविजन होना चाहिए, तभी तो नंबर डिविजन होगा। उसका रिमाइंडर जो 4 प्लस एक्स प्लस वाई है ये भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बाई की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, बाई की वैल्यू 6, तो बाई की वैल्यू सबसे छोटा रख के देख लेते हैं पहले 2, इसमें बाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9, सॉरी 6 प्लस एक्स। तो अगर 6 प्लस एक्स अगर हो गया, जैसे इसको हटाते हैं थोड़ा सा पहले, यहाँ से इसको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा आपके बाई की वैल्यू 2 और 6 कैसे आई। अब अपन क्या करेंगे, तो जैसे अपन ने सबसे पहले बाई की वैल्यू 2 पुट करी, इसमें बाई की वैल्यू 2 पुट करी तो ये कितना बन गया है 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। अब ये नंबर अगर 9 से डिवाइड होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 3। 9 का सबसे पहला मल्टीपल है वो 9, दूसरा मल्टीपल 18 है, तो 18 के लिए तो एक्स की वैल्यू 18 के लिए तो एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए अपन को 12। 18 के लिए तो एक्स की वैल्यू 12 चाहिए, तो एक्स का भी 12 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू एक डिजिट है एक्स और वाई डिजिट है। तो एक्स की वैल्यू 0 से 9 तक कोई वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। इस पर वाई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है, 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। एक्स वाई क्या है डिजिट, तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल के 3 आई, एक्स की वैल्यू 3 होगी जब तो 9 बनेगा, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अपन बाई की वैल्यू 6 लेंगे, बाई की वैल्यू 2 निकल के आई थी 2 और 6, बाई की वैल्यू जब 6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बाई की वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ पे ये बाई था, तो बाई की वैल्यू 6 का लेंगे तो 6 प्लस 4 10, तो x प्लस 10 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो x प्लस 10 में कुछ जोड़ना है, तो 10 में 9 का मल्टीपल क्या होता है, पहले का 9, तो 9 तो बनेगा नहीं, 10 से ज्यादा बनेगा कुछ। अगला कौन सा होता है 18, अगला 18 बना तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 8 आई, तो x की वैल्यू 3 किसके लिए आई, बाई की वैल्यू 2 के लिए, और x की वैल्यू 8, बाई की वैल्यू किसके लिए आई 6 के लिए। इनको जोड़ेंगे तो इसका सम तो 5 है और इसका सम 14 है, कौन सा लेना पसंद करेंगे आप, तो आपको इसमें नहीं चलेगा, इसमें क्वेश्चन जो कहा है वो करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा क्वेश्चन में, तो न्यूनतम मान तो इससे आएगा 3 2 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये समझ में आना चाहिए, ये थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन है और सीपीओ में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपन के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1 2 3 इस प्रकार चल रही सीरीज और 910 डिजिट तक लिखना है अपन को, 910 डिजिट तक लिखना है और 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा है। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल था अपना लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड कर देंगे 8 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकालनी पड़ेगी, अपन इस डिजिट को अगर निकाल लेते हैं तो उससे पहले की 2 डिजिट भी मिल जाएंगी, तो 910वीं डिजिट निकालनी पड़ेगी। इसको मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट क्या था, तो आपको 4 नंबर याद रखने थे, 9 189, 9 189, 2889 और 36,889, ये वाले नंबर थे। ये कितना, ये क्या कवर कर रहा था, एक डिजिट के सारे डिजिट कवर कर ली थी इसने, इसमें 2 डिजिट के सारे नंबर कवर हो गए थे, मतलब 2 डिजिट के सम नंबर प्लस 1 डिजिट के नंबर मिलकर कितनी डिजिट होती है टोटल 189। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था। इसमें 910 जस्ट किससे, 910 से जस्ट छोटा इसमें कौन सा है 189, तो क्या करेंगे 910 में से 189 घटाएंगे, 189 घटाएंगे और डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड वो करना होता है इससे आगे, मतलब इससे आगे, मतलब जैसे इसमें 189 में कितनी क्या क्या कवर हो चुका है, 2 डिजिट के नंबर तक कवर हो चुके हैं, एक डिजिट के नंबर 9 और 2 डिजिट के टोटल नंबर 90, जिसमें डिजिट कितनी होगी 180, तो टोटल 189 डिजिट कवर 2 डिजिट के नंबर तक हो चुकी है। तो अगली कौन सी डिजिट आएगी मैंने 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 910 189 कर लेते हैं अपन, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2, 721 आया अपन कहें, कितना है 721, 721 में 3 का डिवाइड करना है, 721 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा अपन के पास, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 चक्कू 12, 240 से 1/3, 240 से 1/3। अब ये जोड़ना किस में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जोड़ना कुछ किसी संख्या में जोड़ना है, किस संख्या में जोड़ते हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो आई है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी डिजिट कवर हुई है, 2 डिजिट के नंबर सारे कवर हो चुके हैं, तो वही जितने कवर हो चुका है उसका लास्ट डिजिट, यानी कौन सी लास्ट डिजिट आई है इसमें 99, तो 99 में जोड़ेंगे, ठीक है। 99 प्लस 240, 240 पहले जोड़ लेंगे 99 में, फिर 1/3 बाद में कर लेंगे, तो 240 करना होगा 340, 339, यानी क्या हुआ 339, यानी इस प्रकार की सीरीज है 1 2 और 339 लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ, 1/3, यानी अगला जो 3 डिजिट का नंबर आएगा 340, उसमें से एक ही डिजिट लिखनी है, यानी 3 लिखनी है ओनली। तो ये है अपन के पास, इसमें अपन को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ लिया है, तो ऑब्वियसली 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो पूरा नंबर देखना होता है, ये 3 डिजिट देखनी है अपन।
तो ये 3 डिजिट अगर देखेंगे तो देखो 8 चौका 32, 32 कितना बचेगा 7 और 8 9 72, एक रिमाइंडर बच जाएगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये हुआ अपन का चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 9 अंकों की संख्या दे दी अपन को ये वाली 4 3x1145/2, 28 से 22 है तो y के सबसे छोटे मान के लिए ये पूछा 3x - 2y। वो वीडियो रोकना है और क्वेश्चन ट्राई करना है, एकदम सिंपल है। 88 जो नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको दो कोप्राइम वेक्टर में अपन को ब्रेक करना है। 8 और 11 इसके होते हैं, बता दिया गया है आपको, 8 और 11 इसके होते हैं कोप्राइम वेक्टर्स। सहवाज गुणन करने में डिवाइड करना है, तो 8 और 11 से डिवाइड करने में इसका मतलब 88 का 28 से नंबर विभाजित है तो 8 से भी डिविजल होना चाहिए और 11 से भी डिविजल होना चाहिए, ठीक है। 8 से भी डिविजल होना चाहिए और 11 से भी डिविजल होना चाहिए। तो 8 का डिविजल लगाएंगे और 11 का भी लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे 8 का। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 8 का होता है अपन का डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट के 3 अंक है 5/2, इसको 8 से डिवाइड करना, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए बिल्कुल। तो एक चीज और बताई गई थी आपको कि अगर ये ऑड है तो अपन क्या करते हैं by2 + 4। अगर ये ऑड है तो by2 + 4 क्या करेंगे अपन 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। by2 + 4 8 से डिवाइड करके देख लेंगे अपन। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखेंगे तो by2 + 4 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो by6 बन जाएगा, by6 / 8। जैसे कोई भी नंबर ओपन का 3 2 + 4 अगर करेंगे तो 22 + 4 36 ही तो बनेगा। तो ये तो बाई तो सेम रहेगा, यहाँ पर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो by6 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपन को देखना है ऐसे नंबर 8 के ऐसे मल्टीपल जिसके जो इकाई का अंक है वो 6 है 2 डिजिट के। तो 8 दूनी 16 है, तो बाई का तो 16 आए तो 16 / 8 यानी बाई की वैल्यू तो आई 1। एक 8 थी 24, 800 को 32, 58 4 8 से कट रहा है 856, एक बाई की वैल्यू 5 आई। लेकिन अपन को आगे देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाई की वैल्यू 1 लेंगे अपन। क्यों, क्योंकि दिरियाज में बाई के सबसे छोटे मान के, लेकिन मैंने यही बता दिया आपको कि बाई की वैल्यू 5 भी होगी। एक बाई की वैल्यू 5 भी होगी, बिल्कुल होगी। बाकी बाई की वैल्यू 5 है, बाई की वैल्यू क्या होगी 9 भी होगी। 6 में भी 8 से डिवाइड हो जाएगा और 2 अंक की संख्या है एक, तो बाई की वैल्यू 9 भी होगी। लेकिन अपन को कोई भी कंसेप्ट निकलनी और सबसे छोटी वैल्यू कंसिडर करनी, क्वेश्चन में दे दिया है। तो एक तो बाई की वैल्यू कितनी आई अपनी 1, तो बाई की वैल्यू तो आ चुकी है अपनी 1। अब बाई के सबसे छोटे मान के लिए ये बताना, तो एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स के लिए क्या करेंगे अपन, अब लगाएंगे अपन 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का तो लगा लिया अपन ने, 11 का क्या होता है, जो इवन प्लेस पे जो नंबर है बता दिया मैंने आपको, ऑड प्लेस में नंबर जो है उनका योग माइनस इवन प्लेस में नंबर का योग। ये वाला ये और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 4 12 + x। इसको इसमें से घटाना है क्या, y + 4 और 1 5 और 3 8, 8 + y। अब y की वैल्यू तो पता है आपको 1 है, जब भी निकाल लिए तो 8 + 1 9। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 डिविजिबिलिटी रूल यही है। तो ये कितना हो जाएगा x - x + 4, तो x + 4 / 11। अब 11 का सबसे छोटा मल्टीपल 11 ही है। दूसरा 22, तो 11 अगर है तो 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 11 बनाना है, ऊपर वाली संख्या को तो 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगला 22 होता है तो 18, तो 18 तो अपन रख नहीं सकते, एक्स की वैल्यू एक डिजिट है, एक्स इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 है। तो एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 1, 7 × 21 - 2 कितना हो गया 19, 21 - 2 कितना हो गया 19। तो ये समझ में आना चाहिए एकदम। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो उसमें लग रहा है आप आराम से कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।